स्वर्ग है। तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा, तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। जो लोग कहते हैं आकाश से ऊंचा कोई नहीं होता है, जो लोग कहते हैं धरती से ज्यादा सहनशील कोई नहीं होता है, जो लोग कहते हैं सागर से गहरा कुछ नहीं होता है, ये बात वही लोग कहा करते हैं जिन्होंने कभी मां की ममता को नहीं देखा। क्योंकि मां की ममता के सामने सागर की गहराई बड़ी छोटी जान पड़ती है। मां की ममता की गहराई के सामने सागर की गहराई बड़ी छोटी जान पड़ती है। मां की विशालता के सामने, उदारता के सामने आकाश की उदारता, आकाश का विशालपना बहुत छोटा जान पड़ता है। मां की सहनशीलता के सामने धरती की सहनशीलता बड़ी छोटी जान पड़ती है। मेरे बंधुओं, मां क्षमा है और क्षमा में ही मां है। याद रखना, पर्वाधिराज परमपुरुषन चल रहे हैं, चर्चा क्षमा की हो रही है, चर्चा प्रेम और मोहब्बत और ममता की ही होगी। ये बातें आपको इसीलिए ही समझाई जा रही है कि आप और हम अपनी आत्मा को जानें, आप और हम अपनी आत्मा को देखें। क्योंकि आज बच्चा अपने आप को नहीं देखेगा कि वो क्या कर रहा है, बच्चा तो एक पल में माँ बाप को नापने चलता है। तुम्हारी सोचना किसी शास्त्र में नहीं कहा कि एक छोटा आकर के बड़ों को नापना शुरू कर दे, कहीं नहीं कहा। लेकिन कोई हक और कोई ताकत नहीं है कि तुम नापो, पर नाप रहे हैं। एक युवक गया नौकरी लेने के लिए, मालिक को पता था कि वो युवक किस किस्म का है। बोला कि मुझे नौकरी चाहिए, कितने टाइम की ड्यूटी होगी, क्या करना पड़ेगा और कितनी सैलरी होगी। मालिक कहता 24 घंटे की ड्यूटी है, छुट्टी कब मिलेगी? रविवार को तो छुट्टी मिलेगी ना। बोले नहीं, रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। बोला अच्छा, फिर क्या क्या करना होगा? बोला तुम्हें सारी व्यवस्था, खाना बनाना भी सीखना होगा, फाइनेंस व्यवस्था भी देखनी होगी, किसी के चरणों में भी झुकना पड़ेगा और किसी को संवारना भी पड़ेगा, और सारी व्यवस्था A to Z सारी व्यवस्था तुझे देखनी होगी। हिल गया, बोला ये क्या मतलब, फिर सैलरी क्या मिलेगी? बोला 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, रोटी मिल जाएगी, तेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी खाने पीने की। इतनी फुल टाइम की ड्यूटी, 24 घंटे की ड्यूटी, रविवार की भी छुट्टी नहीं, और फिर आप कहते हो कि ये नौकरी, ऐसी नौकरी से ज्यादा मर जाना, इतनी मेहनत कौन करेगा? वो मालिक कहता जिस मां को तू अभी कह के आया है ना, तूने क्या किया मेरे लिए, वो मां ऐसे ही 24 घंटे ड्यूटी दे रही है। वो मां ऐसे ही 24 घंटे ड्यूटी दे रही है घर में, दिन भर तुम्हारे लिए खाना बनाती, फिर एक दिन थोड़ा इतना उतना हो जाए तो तुम्हारा मुंह फूल जाता। वो मां तेरे हिस्से में कभी रविवार नहीं आता, मां तेरे हिस्से में कभी रविवार नहीं आता, मां को कभी छुट्टी नहीं। हर दिन घर में रहने वाली वो गृहिणी कोई छुट्टी नहीं करती। और याद रखना, बिन गृहिणी के भूत का डेरा। घर में अगर कोई गृहिणी नहीं हो तो भूतों के जैसा
भूतों का डेरा हो जाता है, शमशान हो जाता है। वो आंगन, वो जगह घर नहीं रहता, खंडर हो जाता है। मेरे बंधुओं, जब जॉब के मामले में तुम्हें इतनी सुविधा चाहिए, तुम्हें वो कभी सैलरी नहीं ली, कितनी जिंदगी भर की जॉब, और तू कहता है कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा, ऐसी जॉब को तो मैं ठुकराता हूं, मैं लात मारता हूं। अगर ऐसी जॉब वो जो दिन भर कर रही है, वो तुमसे एक पैसा नहीं ले रही है, मैं भी तो कह रहा हूं कि तुझे खाना दूंगा, तुझे भोजन दूंगा, तेरी व्यवस्थाएं करूंगा, लेकिन तू कहता है ऐसा जीवन से अच्छा तो मर जाना अच्छा। सोचना, ऐसी जॉब अगर तुम्हें करने को मिल जाए तो तुम्हें कैसी लग रही है, जहां 24 घंटे फुल टाइम की ड्यूटी, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, सबका काम करना, आर्थिक स्थिति भी संभालना, तुम्हारा भोजन भी संभालना, सारी सबके मुंह देख के देखना कि कौन कैसा बिगड़ तो नहीं गया, कौन संवर रहा है, कौन कैसा। इतना सब करने के बावजूद भी उसको क्या मिलता है? सोचना, विचार करना। मेरे बंधुओं, मैं आप सभी को कहना चाहती हूं, आप जैन बनो या ना बनो, कोई बात नहीं, कोई मुसलमान बने ना बने, कोई क्षत्रिय बने ना बने, कोई ईसाई बने ना बने, लेकिन इंसान को जीते जागते श्रवण कुमार जरूर बनना चाहिए। आप जैन ना बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीते जागते इंसान को श्रवण कुमार जरूर बनना चाहिए। याद रखना, भगवान की पूजा करते हो आप, देवी माँ की भी पूजा करते होंगे आप, देवी माँ के जगराते में तो बड़ी खुशी से नाचते हो आप, है ना? वैदिक परंपरा कहती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। मुझे नहीं पता, मैंने ब्रह्मा को देखा नहीं। वैदिक परंपरा के वेद कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। विष्णु विश्व को पालन करते हैं। विश्व के पालन पोषण की ताकत किसमें है? विष्णु में है। और महेश, जब भी कुछ धरती पर पाप बढ़ता है तो विश्व का संहार महेश करते हैं, ये वैदिक परंपरा कहती है। और मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कि विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कि महेश विश्व का संहार करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना जरूर जानती हूं कि मेरी माँ ने मेरे जैसी सृष्टि का जन्म दिया है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस करके दूध पिला करके बड़ा किया। और मुझे इतना भी पता है कि मेरी माँ ने मेरी बुराइयों को भी ध्वस्त करने की पूरी तरह से कोशिश की। जब भी माँ का जीवन देखोगे तो आपको लगेगा कि माँ के बिना तो महात्मा भी अधूरे हो गए, माँ के बिना तो परमात्मा भी अधूरे हो गए। माँ, महात्मा और परमात्मा, याद रखना, ध्यान से गौर से सुनना। जिसमें माँ नहीं वो महात्मा नहीं, जिसमें माँ जैसी ममता नहीं वो महात्मा नहीं, जिसमें माँ नहीं वो परमात्मा नहीं। परमात्मा के पीछे भी माँ, महात्मा के पीछे भी माँ, माँ तो है ही माँ। सोचो, परमात्मा में माँ है, महात्मा में माँ है। परमात्मा में माँ है, महात्मा में माँ है। आत्मा में भी माँ है, क्षमा में भी माँ है। आत्मा में भी माँ है, क्षमा में भी माँ है। आसमां की सीमा है पर माँ के प्रेम की सीमा पारा। आसमां की सीमा है पर माँ के प्रेम की सीमा पारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है।
देखिए आप, माँ ने कहाँ साथ छोड़ा हमारा। जिस माँ का आप एक पल में साथ छोड़ देते हो, कहाँ साथ छोड़ा तुम्हारा। जब आप बचपन में थे, जब आपको किसी आधार की जरूरत थी, माँ तो माँ थी ही, माँ ने अपनी कुक्षी में 9 महीने रखा, लेकिन माँ के बाद फिर धरती माँ आकर के आपको संभाल लेती है। और फिर जब आपको कुछ विद्या और समझदारी की जरूरत पड़ती है, तब सरस्वती माँ आपको संभाल लेती है। जिस समय में आपको अपने पाप धोने पड़ते हैं, जिस समय में आपको पानी की जरूरत पड़ती है, तब गंगा माँ आकर के आपको संभाल लेती है। जब आपका जीवन बहुत ज्यादा एकदम उत्कृष्ट लेवल पे जाने की इच्छा रखता है, तब उस समय जिनवानी माँ आकर के आपको संभाल लेती है। बोलो, और तो और जिनवानी का पूरा आचरण आपने कर लिया, फिर आपको मोक्ष रूपी वो मंजिल, वो मोक्षी, वो माँ आपको आकर के संभाल लेती है। बोलो, माँ ने आपका कहां साथ छोड़ा, कहां साथ छोड़ा, लेकिन आपने माँ का कितना साथ निभाया। विचार करना कि आपने माँ का कितना साथ निभाया। आप घर बैठी माँ के तो कभी चरण नहीं छूते होंगे। हाँ, आप मंदिरों में जाकर के जरूर पूजा कर लेते हो। आप जाओगे मंदिर में और चुनरी भी चढ़ाते हो, और वैदिक परंपरा में तो वहां जाकर लंगर लगाना बहुत पूजा। लेकिन घर की माँ भूखी बैठी। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता है, ऐसे लोगों का निर्माण नहीं होता है, और ऐसे लोग इस लोक तो क्या परलोक में भी बख्शे नहीं जाते, जो घर की माँ को दर्द दे। जाने अनजाने में बहुत बार घर की माँ को दर्द दिया जाता है। आप कहते हो हम तो नहीं देते, लेकिन बहुत बार दिया जाता है। आपने कभी भी एक पल के लिए भी एक शब्द भी बोला ना, क्या कर दिया आपने हमारे लिए, क्या किया, यही संदेह सबसे बड़ा पाप है। इतना ये शब्द भी अगर आपने कभी जीवन काल में अपनी माँ को बोला कि तुमने क्या किया, तुम कैसे माँ बाप, इतनी बात भी आपके लिए आप महापापी हो गए। अरे, आपने मिली हुई चीज को, जब आपको जरूरत थी तो उस माँ ने आपको आग से बचाया। जब आपको जरूरत थी, वो माँ अगर आपको उस गर्म पानी से नहीं बचाती तो कोमल स्किन आपकी जल जाती। हर कदम पे माँ ध्यान देती, ऊंचाई के पर। अरे, अपना ध्यान तो छोड़कर बच्चे का ध्यान, ऊंचाई पर बच्चे को भाग कर पकड़ती। माँ कहीं पर भी अपने आप को खुशहाली जिंदगी नहीं देती है। माँ हमेशा सोचती है बच्चे की तरफ ध्यान, पकड़ के किससे बचाया, कैसे बचाया। ऊंचाई कब से गिर जाते, माँ नहीं बचाती तो। सीढ़ियों से गिर जाते, मर जाते, सिर फुट जाता, माँ नहीं बचाती तो। आज जहां आप जितने बच्चे हो ना, आप जितने सुरक्षित हो आप, और सारी कदरदानियां, सारी मेहरबानियां किसकी है, माँ की है। एक मूर्तिकार से किसी ने कहा कि मूर्तिकार, तू बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है, जरा माँ की मूर्ति बनाना। मूर्तिकार कहता है, अरे भाई, मेरी क्या ताकत माँ की मूर्ति बना दूं। जिसने मुझे बना करके खड़ा कर दिया, वो माँ की मूर्ति कैसे बना सकता है। और अगर बाहर की मूर्ति बना भी दूं तो माँ के भीतर की वात्सल्य कैसे भरूंगा। मेरी ताकत नहीं। एक मूर्तिकार के अंदर वो ताकत नहीं। एक संगीतकार को बोला, तू बड़े सुंदर गीत गाता है, तू जरा माँ के ऊपर गीत गा। आपको मैं बता दूं, मैं कितने भी गीत गा लूं यहां बैठ करके, सारा गीत अधूरा होगा। अरे, जिसने मुझे गाना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, मैं क्या उसके बारे में गा सकती हूं, और क्या मेरी ताकत कि मैं उसके बारे में कुछ बोल सकूं। एक कवि को कहा, कविता बड़े सुंदर गाता है, तू कविता लिखता है, माँ के ऊपर तो कविता कर। कवि कहता है, जिसने मुझे बोलना सिखाया, मेरी क्या ताकत कि मैं माँ के ऊपर कविता बना करके आपके सामने रख दूं। विचार करना मेरे बंधुओं कि सब कुछ ही तो उसका दिया, और फिर कहते हो क्या कहते हो, क्या किया। सब कुछ उसका दिया, फिर कहते हो क्या किया। हैरानी होती है मुझे हमारे विश्व के लोगों के प्रति कि माँ ने ही सब कुछ दिया। ये तन, ये शरीर, ये आंखें, ये पांचों इंद्रिय जो सुरक्षित है, ये भी माँ की देन। ये बुद्धि जो सुरक्षित है, ये भी माँ की देन। आपको मैं बता दूं, शास्त्रकार कहते हैं, अपने शरीर की चमड़ी के जूते भी उतार करके, छील उस खाल के जूते बना करके तुम माँ बाप के चरणों में पहना दो ना,
तो शास्त्रकार कहते हैं, भगवान कहते हैं, महावीर से गौतम ने प्रश्न किया था कि माँ बाप के कर्जे से मुक्त कैसे हो सकता है। लड़की भी हो या लड़का हो, दोनों के ही माँ बाप होते हैं। आप अपने आप से प्रश्न करना कि आप माँ बाप के कर्जे से मुक्त हुए हो क्या? आपको भी जन्म देने वाली एक जननी है, आपको भी जन्म देने वाली एक माता ही है। आप सोचना, विचार करना। भगवान कहते हैं कि अगर अपने तन के जूते बना करके माँ बाप को पहना दो तो भी आप कहोगे ये चमड़ी उसने दी, ये उतार करके उसके जूते बना के पहना दूं, तो भी आप माँ बाप के कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। अपने तन के जूते पहना दे तो कम है, अपने तन के जूते पहना दे तो कम है। माँ का कर्ज उतारे जग में कहाँ वो धन है, माँ का कर्ज उतारे जग में कहाँ वो धन है। मतलब कि इस दुनिया में देखो माँ का प्रेम निराला, मतलब कि इस दुनिया में देखो माँ का प्रेम निराला। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है। याद रखना, आपको मैं बताना चाहती हूं, माँ के जैसा निर्दोष प्यार इस दुनिया में किसी का नहीं होता। अक्सर मैं इस दुनिया के लोगों से सुनती हूं और आज के युवाओं से सुनती हूं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा ये बातें होती हैं कि हमारा वो पहला प्यार था, हमारी वो पहली मोहब्बत थी, लेकिन पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। ये बातें बड़ी आती है। फिर मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि जब पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर क्यों बच्चा अपने माँ बाप का प्यार भूल जाता है? क्योंकि सबसे पहला प्यार तो माँ ने ही दिया होता है उस बच्चे को। आप बताओ, जिस वक्त आप थे, आप खुद के ऊपर देखो कि जब आप इतने छोटे से थे तो पहली बार सबसे पहले किसने आपको आगोश में भरा, किसने आपको गले लगाया? एक हग कोई बाहर में करता है तो आपको उस हग की याद आती है कि इसने मुझे गले लगाया, इसने मुझे किस किया। सबसे पहले किसने किया आपको? सबसे पहले गले किसने लगाया आपको? उसी माँ ने। और उसी माँ के गले लगाना, उसी माँ का प्यार करना, उसी माँ का चूमना आप भूल जाते हो। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि क्यों बच्चा, इंसान अपने पहले प्यार को भूल जाता है। क्यों जब भी कोई बात आती है तो माँ के प्यार की बात नहीं आती, पिता के प्यार की बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि याद रखना, माता हो या पिता हो, माँ जन्म देती है, पिता पालन पोषण करता है, रास्ते तो दोनों ही हैं। एक पैर ऊपर नीचे हो तो चलने में दिक्कत आएगी ना। एक ट्रेन की दोनों पटरियां एक बराबर लेवल पे नहीं हो तो दोनों पटरियां, ट्रेन उबड़ खाबड़ होके गिर जाएगी। तो दोनों का बहुत सहयोग है हमारे जीवन में। आप विचार करना, हाँ जन्म दे करके, जो मेहनत करके, जो ताकत माँ ने लगाई, वो विशेष माँ का गुण कि माँ ने अपनी कुक्षी में 9 महीने उस बच्चे को रखा। और फिर बच्चा अपने घर में, जब माता पिता बुरी अवस्था में आ जाते हैं, 9 साल भी नहीं रख पाते, एक दिन का कर्जा भी नहीं चुका पाते। विचार करना अपने जीवन में कि हम कहते हैं कि हम तो माँ बाप का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। माँ के पैर में घुटने में दर्द हो रहा हो और आप कह दो, आपको बेटा डॉक्टर को दिखा करके आना है, और कहो भाई बहुत 10 लाख का, करोड़ों का फायदा है, माँ तुझे कल दिखा करके आ जाऊंगा। आज तो मुझे किसको दिखाना है? आज तो मुझे मीटिंग लेनी है, मुझे पैसा लेकर के आना है। तुझे कल, माँ को इतना अवॉइड, माँ ने आपको बचपन में कभी अवॉइड नहीं किया। माँ ने नहीं देखा, माँ ने देखा कि आप ग्रिल के ऊपर लटके हो, माँ ने नहीं कहा कि मुझे जरूरी काम है, मेरा दूध निकल जाएगा। माँ ने नहीं सोचा, माँ तो फटाफट वो सब छोड़ करके तुम्हारे पास भागी है। भागी कि नहीं भागी?
हाँ, उस समय तो उन्होंने कहा मेरा नुकसान हो जाएगा, उस समय तुमने तो 1 मिनट में माँ को अवॉइड कर दिया, माँ कल दिखा दूंगा, माँ परसों दिखा दूंगा। आप सोचना माँ को कितना अवॉइड किया जीवन में, हम कितना नजरअंदाज करते हैं उस माँ को जिस माँ ने हमें जीवन दिया। और आपको सच बोलूं तो मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें आई, मेरे खुद के जीवन में बहुत तकलीफें आई। मेरे जीवन में बचपन से लेकर के, जो कि बहुत जल्दी मैं साधु जीवन में आ गई थी, 14 वर्ष की उम्र में मैंने दीक्षा ले ली थी। इतने उतार चढ़ाव, इतनी नजरअंदाजगी दुनिया की सही मैंने, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी, आपको बताऊं, इतना सब होने के बावजूद भी मैं कभी डिगी नहीं, कभी डरी नहीं, कभी टूटी नहीं। मेरी जिंदगी में, मैं कहती दीक्षा लेते भारी एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने कहा कि ये जो आपके जो शोल्डर का ये मूवमेंट करने वाला गोला है ये टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, ये हर 6 महीने बाद इसको बदलना पड़ेगा। ये इतने बचपन में ये हाथ हर 6 महीने बाद इसके साथ छेड़खानी करवाना बहुत बड़ी बात थी ना उस समय, पूरी जिंदगी चलानी थी। अच्छा, बाल्टी के पानी लेकर आते थे हाथों में, बड़ी बाल्टियां, उस समय तो हाथ में उठाया करते थे वजन सामान। वक्त बदलता है तो सब बदल जाता है, तो एकदम से लगता था। लेकिन मैं नहीं कहती ये सब मेरी साधना का फल है, मैं कहती हूँ ये मेरे माँ बाप की दुआओं का फल है। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो भी आप कहोगे कि माँ बाप को छोड़कर माँ बाप के गुणगान गा रहे हो, तो भी मैं कहूंगी कि मेरे माँ बाप की कृपा का फल है कि मैं आपके सामने बैठी। क्योंकि उनसे जबरदस्ती करना, उनके साथ टक्कर लेना, उनके साथ भिड़ जाना जागृति की औकात नहीं थी। मैं तो बहुत डरती थी जागृति की। मैं जिंदगी में केवल उन्हीं से डरी हूं और बाकी किसी से डरी नहीं। जिसने जन्म दिया उसी से डरी हूं, और आपको बताऊं आज भी डरती हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और सोचना, विचार करना कि जो माँ बाप के गुणगान में गा रही हूं उस माँ बाप को तो भगवान भी नहीं भूले। आपको मैं बता दूं, आपका नाम से माँ बाप के नाम को हटा दिया जाए तो आपकी हनुमान चालीसा अधूरी रह जाएगी। हनुमान जी के नाम पवन पुत्र, अंजनी पुत्र आता है ना। हाँ, आपकी सारी की सारी चालीसाएं, अपने जितने तीर्थंकर, जितने महावीर, जितने भी इतने देव पुरुष, बुद्ध पुरुष हो गए, माँ बाप का नाम हटा करके आप अकेले खड़े हो जाओ, आपका जन्म शंकाशील हो जाएगा। आप किसी भी काबिल नहीं बचोगे। आपको मैं कहूं, आपकी माँ बाप कितने भी बुरे हो, आपके माँ बाप कितने भी खराब हो, आपकी सासू माँ कितना भी क्रोध करती हो, आपके माँ बाप ने, मैं माना कि बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो आपको नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझे, आपकी विचारधारा को नहीं समझ, तो भी मैं कहूंगी वो आपके माँ बाप है, वो पूजा के काबिल, वो आपको नहीं समझे, उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, तो भी मैं कहूंगी कि आज तुम जिंदा हो उनके बदौलत। गर्भपात के जमाने में वो गर्भपात करवा सकते थे। कल ही बहन डॉक्टर कीर्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो ऐसे समय में आती है और कहती है हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। और आप सौभाग्यशाली हो, आप इस धरती पे आए हो, और इस धरती पे आने के बावजूद भी आप कहते हो अपनी माँ को कि किया क्या है। अरे ऐसी स्थिति में भी, कैसी भी स्थिति में हो, कभी कभी तो अनचाहा बच्चा आ जाता है, उसको भी जन्म देते। डॉक्टर कीर्ति कहती मैं समझाती हूँ उनको, मैं बताती हूँ उनको, और फिर जब मैंने बताया तो माँ बाप, कभी कभी तो एक कवारी लड़की माँ बन जाती है, और उस समय में मैं समझा के भेजा कि इसका अबॉर्शन मत करवाओ, तो कहते हैं वो लड़का आता है, अच्छा 7 महीने तक वो बच्ची ने अपने पेट में ही उस बच्चे को पालन किया, पोसा, और उसके बाद 8वें महीने में उन्होंने शादी की दोनों ने, और उस बच्चे को 9वें 10वें महीने तक तो जिंदगी में लेकर के आ गए। सोचो ऐसी स्थितियों में भी कभी कभी ऐसी अनचाहे बच्चे भी एकदम से टपक पड़ते हैं, तो भी आपको जन्म दिया। फिर अगर जन्म लेने के बाद आप कह दो कि कौन सा बड़ा काम किया। हर स्थिति, कितनी माताओं ने तो आपको मांग के लिया, आपको दुआएं कर करके लिया कि एक बच्चा आ जाए जीवन में, एक बच्चा आ जाए। जिसके बच्चा नहीं होता कैसे तड़फती हैं, और तड़फ के आपको पाया, और उसके बाद आपको पाने के बाद फिर आप कह दो कि क्या किया, कितनी मंदिरों में गई, कितनी पूजा की, कितनी अर्चनाएं की, कितना कुछ किया, और फिर बोल देते हो क्या किया। फिर कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, एक बाहर कोई एक कॉलेज
स्कूल था, सरकारी स्कूल, अभी नई नई बदली हुई थी, टीचर की भी हुई थी और चपरासी की भी हुई थी, जो वहां पर ये काम करता है वॉचमैन का। एक बूढ़ा बुजुर्ग पूछा, बेटा इस गांव में नए नए आए हो? टीचर ने कहा, जी नया ही आया हूं, सरकारी नौकरी है, अभी बदली हुई है। घर में कौन कौन है? बोला, घर में मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और हाँ मेरे माँ बाप भी मेरे ही साथ रहते हैं। क्या बोला? मेरे माँ बाप भी मेरे ही साथ रहते हैं। अच्छा। फिर जा रहे थे, जाते जाते उस चपरासी को पूछा, बेटा लगता है आप नए नए आए हो? बुजुर्ग पूछता है, नए नए आए? बोला, हाँ हाँ नए नए आए हैं। बोला, घर में कौन कौन है? बोला, मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब रहते हैं। कहाँ रहते हो? बोला, मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहता हूं, मैं मेरे माँ बाप के साथ रहता हूं। विचार करना, एक अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूं, और एक पढ़ा लिखा है वो टीचर, वो कहता है कि माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। विचार करना शब्दों पर कि अरे तुम्हारी क्या ताकत है, क्या शक्ति कि माँ बाप को तुम अपने साथ रखो। माँ बाप ने तुम्हें अपने साथ रखा, माँ बाप के बने बनाए घर पर तुम्हारी नजर हो जाती है, शर्म भी नहीं आती है? बोलो हाँ। माँ बाप की हर प्रॉपर्टी पे आपकी नजर, क्योंकि कमाया उसने, संभाला उसने, किया उसने, फिर भी बड़े होकर के ये तो मुझे बिल्कुल उल्टा चक्कर लगता है। बड़े होकर के अपना हक जमाने के लिए आप आ जाते हो। अपना हक, कमाल की बात है, सोचने वाली बात है। विचार करना अपने जीवन में कि आपने कहां कहां, किधर किधर, कैसे कैसे माँ बाप के दिल दुखाए, किस कदर माँ बाप को मन दुखाया। महावीर को याद करो, कल्प सूत्र में अभिग्रह धारण की कि माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। ऐसे आदर्श है हमारे, ऐसे आदर्श है हमारे। जब तक दीक्षा नहीं लूंगा, माँ बाप को दुख नहीं पहुंचाना, माँ बाप को दुख पहुंचाना तो मोक्ष भी नहीं मिलता। ये आदर्श है हमारे। अगर मोक्ष मिल जाता माँ बाप को दुख पहुंचाकर, तो क्या कभी कोई महापुरुष माँ बाप की सेवा करते, या शास्त्र में माँ बाप की सेवा का बात आता? मोक्ष भी नहीं मिलता है, शाश्वत सुख नहीं मिलता। इसलिए याद रखना, माँ बाप से रिश्ता हम और तुम तोड़ने वाले कौन होते हैं? मैं तोड़ने वाली कौन होती हूं? क्योंकि महावीर को जब भी याद किया जाता है तो त्रिशला के नंदन से याद किया जाता है, सिद्धार्थ का राज दुलारा याद किया जाता है, भगवान पाशनाथ को जब भी याद किया जाता है तो वामा देवी को याद किया जाता है। आप याद रखना, श्री राम को जब भी याद किया जाता है तो दशरथ की याद आती है, श्री राम को जब भी याद किया जाता है तो माँ कौशल्या को नमन और वंदन किया जाता है। तो याद रखना, देवकी और यशोदा को याद किया जाता है, श्री कृष्ण। और अगर देवकी यशोदा का नाम साथ ना हो तो कृष्ण नाम के हजारों है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। राम नाम के हजारों है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। नाम जब देवकी और यशोदा आएगा तो ही किसकी वैल्यू है? कृष्ण की वैल्यू है। जब कौशल्य का नाम आएगा, दशरथ का नाम आएगा तो ही कृष्ण, तो राम की वैल्यू है। आप माँ बाप के बिना आपकी वैल्यू जीरो है, जीरो। लावारिस कहलाओगे। सोचना, अगर माँ बाप के साथ हो, अगर माँ बाप का आपको पता चल जाए, मिट जाए कि माँ बाप का नाम नहीं पता, तो क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे? और माँ बाप ने आपको अपना नाम दिया, यही सबसे बड़ी दौलत है। यही आपको पता ही नहीं चल रहा है कि माँ बाप ने क्या दौलत दी। आपको नाम देना भी बड़ी दौलत थी भाई, दुनिया में आपको पहचान देना भी बड़ी दौलत है। आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, कौन सी दौलत, क्या दे दिया। हम सोचते चंद सिक्के दे दिए तो ये बड़ी बात होगी। नहीं मेरे बंधु, हमें जो मिला हमें उसकी कदर नहीं, और हमें पता ही नहीं कि हमें पहचान देने वाली वो, हमें नाम देने वाली वो, हमारा सब कुछ उन्होंने दी। लेकिन फिर भी हम क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? एक प्रश्न मैं आपसे करूं, आप श्रवण कुमार की मां कौन कौन बनना चाहेगा? हाथ ऊपर करके श्रवण कुमार के मां कौन बनना चाहे? सभी बनना चाहेंगे? एक बार हाथ तो ऊपर करके बता दो कौन कौन बनना। सचमुच बनोगे अगर हाथ ऊपर करोगे तो। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे?
श्रवण कुमार की माँ कहते हैं सब बनना चाहते हैं, पिता भी सब बनना चाहते हैं ना। श्रवण कुमार की माँ सब बनना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूं, आप श्रवण कुमार की पत्नी पहले बनना। हंसी आ रही है? श्रवण कुमार की पत्नी पहले बनना, और जिस दिन आप श्रवण कुमार की पत्नी बनोगे, निश्चित ही एक मंत्र आपको देती हूं, जिस दिन आप श्रवण कुमार की पत्नी बन जाओगे ना, उस दिन आपका बेटा भी श्रवण कुमार बनकर के पैदा होगा। इस दुनिया में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिलता है। तुम जैसा देते हो वैसा तुम्हें मिलता है। श्रवण कुमार की, बोलो, श्रवण कुमार की पत्नी बनना। संकल्प लेकर जाओगी कि आज के बाद मैं श्रवण कुमार की पत्नी बन के रहूं? हाँ, क्या बात है। अपने पतियों के साथ तो बहुत अलग ट्रीटमेंट होता है आपका, और अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट होता है आपका। आपको एक सत्य घटना बता रही हूं। एक पिताजी मेरे पास आए, बहुत बुजुर्ग थे और बहुत एकदम मध्यम सी, मीडियम सी फैमिली में रहते थे। बात आपको बेशक बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसके भीतर का रहस्य बहुत गहरा है। पता है, वो पिता आकर के मेरे पास आकर के रोने लग गए। और मैं हमेशा माता पिता के ऊपर बोलती हूँ, और जो भी बुजुर्ग होते हैं, ये मेरा एक भाव रहता है, मैं हर किसी को माता ही, और जो बुजुर्ग उनको पिता समान मानती हूँ। क्योंकि संत है, संत तो सभी के होते हैं, और संत के सभी माता पिता ही होते हैं। अम्मा पियोनों का दर्जा शास्त्र देता है, और हम सबको अपना मानते हैं। तो मैंने वो पिता आकर मायूस होकर के बैठे। मैंने कहा क्या हुआ पिताजी? बोला कुछ नहीं महाराज जी। मैंने कहा नहीं नहीं, बोलो ना क्या हुआ। रोने लग गए वो। मैंने कहा पिताजी ऐसे रो मत, आप हुआ क्या बताओ ना। बोला महाराज जी बात तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन दिल पर बहुत गहरी लग गई है, दिल बहुत दुखी है। मैंने कहा हुआ क्या बताओ तो सही। बोला महाराज जी घर में ना दही आया था, दही। अब देखो जो बहुत मीडियम, बहुत मध्यम सी फैमिली होती है, एकदम गरीब सी, उनके घर में थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा कुछ आता है ऐसे। तो दही आया था। तो मैंने अगले दिन बहू रानी से पूछा, बेटा घर में दही बचा है क्या? तो बहू रानी ने कहा नहीं पिताजी, दही तो खत्म हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, बड़ा परिवार है, खत्म हो गया होगा। लेकिन कहते मैंने तो खाना खा लिया। जब मेरा बेटा दुकान से आया और वो खाना खाने लगा, तो मैंने अपने बेटे के थाली में दही भरी हुई कटोरी देखी। कहते महाराज जी दुख इस बात का नहीं है कि मेरे बेटे की थाली में वो दही थी, बेटा भी मेरा था, मुझे खुशी है कि उसने खाया। लेकिन बात इस बात का है कि जिस बहू को मैं अपनी समझा, जिस बहू से मैंने प्यार किया, मतलब मैं बहुत दिल से उससे प्यार करता था, जिस समय में मेरे बेटे की शादी का टाइम था, उस समय में महाराज साहब मेरे बेटे ने उसको नकार दिया था। मैंने कहा नहीं, किसी बच्ची को नकारना नहीं, वो सुंदर हो, कैसी भी हो, असुंदर हो, ये बात का विषय है। वो बच्ची है, उसका दिल है, उसको देखकर आए हैं तो उससे शादी करनी। कहते महाराज जी सबसे ज्यादा योगदान उस बच्ची को इस घर में लेके आने के लिए ना मेरा था। और आज जब ये स्थिति देखी कि मेरी बहू ने, जिसको मैंने बेटी से ज्यादा प्यार किया, उसने मेरे से झूठ बोला, वो मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं कि ऐसा क्यों किया। मैंने उसको इतना प्यार दिया, बात इतनी छोटी है महाराज जी, लेकिन क्यों मेरी बहू रानी ने मेरे साथ इतना भेद रखा? क्या मैं उसका पिता नहीं? क्या मैं उसका अपना नहीं? मैंने अपना, अरे सब कुछ उसी का ही है ना, मैंने उसको सब दिया, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसे अन्याय क्यों किया महाराज? मैंने कहा पिताजी रिश्ते ऐसे ही होते, मुझे बड़ा दुख होता है, क्यों करती हो ऐसा भेद? ये तो आप कहोगे दही की ही बात नहीं है, और भी बहुत चीजों की बात है। आप अपने पति के साथ जो ट्रीटमेंट करती हो, वो ट्रीटमेंट आपका वो फटाफट जाकर के इतना अटेंटिव रहते हो, आप इतना ध्यान रखते हो, आप वही ट्रीटमेंट, वही सम्मान, वही ध्यान खाने पीने का आप अपने बुजुर्ग उस सास ससुर का क्यों नहीं रखती? सोचना। आप कहते हो श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हो, क्या श्रवण कुमार जैसे बेटे पैदा होने के कर्म कर रही हो क्या?
विचार करना, जरा ध्यान रखना। एक सासू माँ आती है आपकी जिंदगी में, इतनी दुआएं लेकर के, इतनी मेहनतें से, इतनी प्रार्थनाओं से आपको आपको अपने घर की लक्ष्मी बनाती है। वो आप जब द्वार पे खड़े होती तो पहले कदम पे वो आपकी आरती उतारती है, वो सासू माँ। और वो आरती उतार करके आने के बाद आप क्या करते हैं? सोचना कि वही भेद एक सासू माँ कहती है कि मैं भी उसको बेटी मानती हूं, फिर वो बहू मुझे अपनी माँ क्यों नहीं मानती? मुझे बहुत दुख होता है सुनकर कि जब एक सासू माँ अपनी अपनी बहू को बेटी के जैसे फील करती है, आप अपने उस दीवार को क्यों नहीं गिराना जानते हो? अगर आप प्रेम करोगे तो आपको प्रेम मिलेगा। याद रखना मेरे बंधुओं, अपने भीतर में इस जैसा आप करोगे वैसा मिलेगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक बेटे को, एक लड़के को प्रेम हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। आजकल ये बहुत जमाना चल रहा है, पुराना जमाना कहीं चला गया। उस प्रेम में, उस 1 साल के प्रेम में, उसके 7 महीने के प्रेम में वो लड़का इतना दीवाना और इतना पागल हो जाता है कि माँ के साथ वो 25 साल रहा होता है, लेकिन माँ के प्रेम को भूल जाता है, पिता के प्रेम को भूल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ याद रहता है कि वही 2-4 साल पुराना प्रेम। आप सोचना, आप विचार करना। मेरी आत्मा तो कभी कभी ऐसे, माँ ने इतनी मेहनतें कर करके उस बच्चे को पाला, उस बच्चे को पोसा। माँ के सिर से पति का साया उठ गया था। अकेली वो माँ आपको पाल देती है। अगर उसके आसपास कोई रिश्ता भी नहीं होना, वो बर्तन मांझ मांझ के उस माँ ने उस बच्चे को पाला। पता है, बर्तन मांझ मांझ के। और उस माँ ने ना उस बच्चे को डॉक्टर बना दिया। बच्चा डॉक्टर बन गया। इतनी मेहनतें की, इतनी मेहनतें की, इतनी मेहनत करके वो माँ खुद नहीं खाती, खुद नहीं पीती, खुद नहीं कुछ करती, खुद जैसे तैसे कपड़े पहनती, उसको डॉक्टर जैसे शिखर पर पहुंचाया। बच्चा डॉक्टर बन चुका है। डॉक्टर बनने के बाद वो माँ बेचारी ऐसी, गांव में बच्चे को विदेश चला गया, बाहर चला गया, अदर चला गया, विदेश से फिर बदली हो गई, फिर उसके हाई फाई सोसाइटी हो गई, और ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने लगा और एक नंबर 1 डॉक्टर बन करके खड़ा हो गया। माँ की कोई खोज खबर नहीं, माँ कैसी है, क्या कर रही है। माँ बेचारे ऐसे ही अपना गुजारा करती है। जब तक वो पढ़ता रहा, माँ अपने बर्तन मांझ मांझ कर, झाड़ू लगा लगा करके उस बच्चे को फीस भरती रही, काम करती रही। लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो माँ को भूल गया। उसकी जिंदगी में एक लड़की आ गई। वो लड़की आई, प्यार हुआ, शादी इसी से करनी है। शादी हो गई। सोचो, विचार करो, शादी भी हो गई। मां को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर बेटा वर्षों बाद लौट करके अपने घर आया। मां को कुछ नहीं पता। बेटा तेरी शादी करनी है। बोला मां शादी कर ली। मां ने दुआएं दी। मां ने कहा ठीक है, तेरे मन की थी ना, तुझे मन पसंद थी ना, कर ली, ठीक है कर ली। आरती उतारी, प्रेम से अंदर बुलाया, प्यार दिया, सब किया। और एक दिन आप कहते हो हमें नए स्टाइल की बहू चाहिए, नए जमाने की बहू चाहिए। नए जमाने की बहू के अंदर वो संस्कार नए नहीं थे। उसको तो वो महज काम करने वाली नौकरानी के जैसे ही समझ रही थी वो उसको। एक दिन मां बीमार थी, कुछ काम नहीं कर पाई। उसने कहा जी देखो, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी यहां पर, इसका कुछ गुजारा करो, इसका कुछ इलाज करो। क्या इलाज करना, क्या करो? मां ने कहा
बेटा मेरे से कोई गलती हो गई है जो बहू रानी भी बोल नहीं रही है, तू भी बोल नहीं रहा। बोला क्या करूं मां, तू बहुत परेशान करती है। मां तब परेशान करती हुई नहीं लग रही थी जब वो दिन भर बर्तन मांज रही थी, दिन भर कपड़े सील रही थी, दिन भर वो इतनी ज्यादा काम कर रही थी और तुम्हें फीस भेजती जा रही थी, माँ आज ये चाहिए, माँ आज ये चाहिए, और तुझे पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया। तब माँ ने परेशान नहीं किया, अब माँ परेशान कर रही, अब माँ परेशान कर रही है। बोला माँ चल तुझे अपने घर छोड़ के आता। माँ बड़ा खुश, बेचारी अनपढ़ थी। बोला बेटा तूने अपना सुंदर नया घर ले लिया है, अरे वाह तूने मेरे लिए घर ले लिया है। बोला माँ चल ना। माँ को कुछ ना पता। माँ पहुंची, देखा सुंदर अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में अपना घर लिखा है। माँ को अभी भी कुछ नहीं पता, बेचारी अनपढ़ थी। खुद अनपढ़ बच्चे को पढ़ा करके डॉक्टर बना दिया। आज याद रखना, आप कोई डॉक्टर हो, आप कोई सीए हो, आप कोई इंजीनियर हो, आप आज जहां पर भी हो, आप केवल अपनी बदौलत नहीं हो, आप अपने माँ बाप की बदौलत हो। आज आप कहीं भी खड़े हो, किसी भी लेवल पे खड़े हो, आप केवल और केवल माँ बाप की बदौलत हो। वो डॉक्टर गया, वहां उतारा उसको, गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी में लेकर गया। बेटा ये अपना घर है, इतना बड़ा अपना घर है। बोला चल माँ आगे चल। लोग आ गए, फाइलें चेक शुरू हो गई, लिखना शुरू होगा, फॉर्म भरना शुरू हो गया। उसे समझ नहीं आया। बोला माँ आज के बाद तुम यहीं रहोगी। उसे समझा कि अच्छा ये बच्चा मुझे छोड़ करके जा रहा है, ये बच्चा मुझे हमेशा के लिए छोड़ रहा है। उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया। बेटा तू इसे अपना घर कहता है रे, तू इसे अपना घर कहता है। अरे मेरे बच्चे तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूं, तू मुझे मत छोड़। उसने कहा माँ मैं क्या करूं, उधर से वो परेशान, उधर से तू परेशान, तू भी शांति से रह, उसको भी शांति से रहने दे। इतनी ताकत थी तो अपनी पत्नी को छोड़ देता ना। आप सोचना, विचार करना। मैं ये नहीं कह रही हूं पत्नी पत्नी के स्थान पर है, माँ माँ के स्थान पर है, लेकिन जरा सोचना कि तुम संतुलन नहीं बिठा पा रहे हो रिश्ते में, तो तुम महापापी कहला रहे हो। रिश्तों में संतुलन बिठाइए। जो माँ दे सकती है, माँ ने तुम्हें जीवन दिया, वो पत्नी नहीं दे पाएगी। पत्नी का भी सम्मान करो। मैं ये नहीं कहती पत्नी का सम्मान नहीं करो, लेकिन मैं चाहती हूं कि पत्नी की वजह से माँ का अपमान मत करो। जिसने तुम्हें जीवन दिया उसका अपमान मत करो। पत्नी पसंद की होती है, माँ भाग्य से, सौभाग्य से मिलती है। मेरे बंधुओं, मैं अनाथ आश्रमों में गई हूं। जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनका आधा पुण्य हो जाता है, अधूरा पुण्य, आधा पुण्य, और वो रोते हैं बच्चे। कितने बच्चे तो गले लग लग के रोए। मेरे आश्रमों में प्रवचन हुए हैं, अनाथ आश्रम में भी हुए, वृद्ध आश्रम में भी हुए। उनकी तड़फ देखी नहीं जाती है। वो कहते हैं कभी किसी ने कहा नहीं पढ़ लो, कभी किसी ने कहा नहीं खा लो। वो प्रेम से माँ की लोरिया, माँ के प्यार, माँ का आंचल कभी मिला नहीं। उनको समझो, उनको पूछ कर देखो कि माँ की क्या कीमत होती है। तुम्हें माँ आसानी से मिल गई है, इसलिए माँ की कीमत नहीं समझ आती है। माँ ये घर, अच्छा तू इसे अपना घर कह रहा था। बेटा जिस घर को चिन चिन कर अपना बनाया, वो घर अपना नहीं हुआ रे। जिस बच्चे को लोरी गागा के 2-2 टुकड़े खिलाना सिखाए, वो पेट, वो बच्चा अपना नहीं हुआ रे। जिसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, वो उंगली, वो हाथ अपना नहीं हुआ रे। और तू कहता है कि ये तेरा अपना घर, ये तेरा अपना घर है। तू कहता है ये मेरा अपना घर, मेरा बच्चा मेरा अपना नहीं हुआ रे। और तू कहता है ये मेरा अपना। माँ बहुत रोती है, बेटा मुझे मत छोड़, बहुत रोती है। लेकिन बेटा कहते माँ तू चिंता मत कर, मैं हर महीने आ जाऊंगा, मैं 500 रुपए देके जाऊंगा तुझे। वो डॉक्टर बेटा जिसको डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर कहता है माँ तू चिंता नहीं कर, मैं 500 रुपए देके जाऊं। विचार करना मेरे बंधु, मैं अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में भी जाकर आई। मैं हर जन्मदिन पे वृद्ध आश्रम में जाती हूँ।
मैं बॉम्बे में खार में थी, एक वृद्ध आश्रम में गई। वहाँ पर 90 साल की एक बूढ़ी माँ, इतनी खूबसूरत बूढ़ी माँ, वो माँ मुझे पता है क्या कहती है? वो माँ कहती है, अपने आप कहती मुझे आकर के, मुझे पकड़ के, उनको प्यार की बहुत ज़रूरत रहती है। जैसे बचपन में आपको संभालने की, जैसे बचपन में प्यार की ज़रूरत रहती है ना, बचपन में जब जैसे ही रोता है बच्चा तो बच्चे को हिलाना पड़ता है, जैसे ही भूख लगती है बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, ऐसे ही बुढ़ापे में वो फीलिंग वैसे ही आ जाती है, उसी तरह की वो फीलिंग होती है। वो माँ मुझे गले लगा के रोने लगी। उसने पता है मुझे क्या कहा? इतनी प्यारा सा उसका चेहरा अभी भी मेरी आंखों आगे है। उसने कहा, पता है मुझे ना मेरा बेटा अपने आप छोड़ गया, अपने आप छोड़ गया। मैंने उसको कहा भी नहीं, अपने आप छोड़ गया। मैं मैं उसको देख कर रो पड़ी। मैंने कहा, माता जी कितने साल हुए आपको यहाँ आए हुए? बोला, मुझे 15 साल हो गए। इतनी खूबसूरत वो माँ, इतनी बूढ़ी सी झुर्रियाँ पड़ी हुई, इतना वो 90 साल की उसकी उम्र। मुझे कहती, मुझे 15 साल हो गए, मेरा बेटा एक बार भी नहीं आया। मुझे इतना दुख लगा उस माँ को सुन करके, इतना दुख लगा, मैंने उसको गले से लगा लिया। मैं गई उस आश्रम में अपने जन्मदिन पर। मैंने उन सभी बुजुर्गों को नचवाया उस दिन। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, जब भी कभी लगे मुझे याद करना, ये बेटी आपके लिए जरूर हाजिर होगी। कभी जरूरत लगे आप सोचना, विचार करना मेरे बंधुओं, आप भी किसी के बच्चे होंगे, आप भी किसी की बेटियां होंगी, आपका भी फर्ज है कुछ अपने माता पिता के प्रति। और वो बच्चा कह के जाता है, माँ माँ तू चिंता मत कर, मैं तुझे 500 रुपये भेजूंगा। आप सोचना, हर दिन हर महीने 500 रुपये तो पहुंच जाते हैं उस माँ के पास। वृद्धाश्रम में गई, वहां जैनी भी है, ऐसा नहीं है। उसने 2-3 बहनों ने मेरे पैर छुए, ऐसे रोती। मैंने कहा, ये कैसे, ये तुम्हारा कार्यक्रम कैसे बनता है? बोला, बस झटके से बन गया। कहते माँ ने कहा, बेटे ने कहा, माँ आप उधर चले जाओ, वहां मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। ऐसे सही बता रही हूं मैं। अहमदनगर के रास्ते में भी मुझे एक वृद्धाश्रम मिला, वहां पर भी कैसे रो रही थी वो माताएं, वो बुजुर्ग। जैसे बच्चे को जरूरत होती है ना मेरे बंधुओं प्यार की, बच्चे को, जब आप बच्चे थे, आपके बच्चों को आप कैसे पालते? आप बहुएं हो, आप अपने बच्चों को कैसे पालते हो? जरा सोचना कैसे। बहन मेरे पास आकर के बैठी, बैठ करके बोलने लगी, महाराज जी बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत परेशान हो गई हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा, वो रो इसलिए रहा है कि वो बता रहा है तुझे कि तेरी माँ ने भी तुझे ऐसे पाला, तेरे पति को भी उसकी माँ ने ऐसे पाला, उस माँ की कदर कर। ये बता रहा है, ये रो नहीं रहा, ये तुझे रो करके एक सीख दे रहा है। इस रोने से सीखो। आप जब बच्चे को जन्म देती हो ना, उस समय माँ, अच्छा बहुएं कहती हैं, अब मैंने छोड़ दिया सास ससुर के बारे में सोचना। वो जब देखो छोटी छोटी बात पे मुझे बोलते हैं, इसलिए छोड़ दिया। अब तो मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। एक बहू ने मुझे ऐसा कहा। मैंने कहा, बहन तू कहती है अब तो मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी, पता है कल को ये बच्चा भी बड़ा होगा और इसकी पत्नी भी यही कहेगी कि अब तो मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी, फिर तुझे कैसा लगेगा? उसको एकदम धक्का लगता है। अच्छा, इतनी सीधी बात बोलने वाली कोई साध्वी। मैं तो दुख रो रही थी। मैं कहा, दुख रोने की बात नहीं है, दर्द रोने की बात नहीं है। अरे कुछ भी हो, बड़े बड़े होते हैं, उनकी 2 शब्द 2 बातें सुन भी लो, क्या फर्क पड़ गया? अरे उन्होंने 25 साल का नौजवान तैयार करके, बड़ा करके, मेहनत करके एक पल में आपकी झोली में डाल दिया, और तो भी तुम्हें कदर नहीं, तो भी तुम्हें कदर नहीं। और तुम कहती हो, मैं कहती तुम्हारे सास ससुर जैसे भी हो, तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा पढ़ाया लिखाया, सब किया, और तुम कहते हो? सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात। वो माँ तड़पती, माँ उसका हाथ पकड़ती, बेटा बेटा मुझे छोड़ के मत जा, बेटा मुझे छोड़ के मत जा। माँ मैं तुझे छोड़ थोड़ी रहा हूं, मैं हर महीने आऊंगा, हर महीने आऊंगा। बेटा चला जाता है, हर महीने 500 रुपये पहुंचते हैं। माँ की एक दिन बहुत तबीयत खराब हुई, बहुत तबीयत खराब। माँ की जिंदगी बहुत कम। फोन किया, डॉक्टर साहब आ जाओ, आपकी माँ तुम्हारा नाम पुकार रही है, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब कहते, आता हूं। घटना सत्य बता रही हूँ, झूठी नहीं बता रही हूँ आपको, ये हकीकत घटी हुई बात। डॉक्टर साहब कहते, आता हूं। जैसे ही निकलने लगा, 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट, रात हो गई। फटाफट भाग रहा है, माँ के पास जाना है। फोन पे फोन खटक रहे हैं, तबीयत खराब, और फोन भी नहीं आ रहे, फोन आने बंद हो गए।
उस अनाथ आश्रम, उस वृद्धाश्रम के लोगों ने चारों तरफ देखा, बैठे बच्चा आया, बच्चे ने देखा एक वाइट कपड़ा ढका हुआ है। बोला ये कौन है? बोला ये तेरी माँ है। पैर छूने के लिए गया। बहन को पता नहीं था, बच्ची को, बहन को पता नहीं था कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। बहन सामने आई, बहन ने कहा अरे दुष्ट पापी, तू इस पैर छूने के काबिल नहीं है, मत छू मेरी माँ के पैर, मेरी माँ को हाथ मत लगा, तूने मेरी माँ को ऐसी मौत मारा, धिक्कार तेरी आत्मा को, छूना मत मेरी माँ को। बेटी इतनी दूर से आ जाती है, बेटी को पता नहीं चलता, और वो माँ कैसी ममता की देवी, मेरी बेटी परेशान ना हो इसलिए माँ बताती नहीं। विचार करना मेरे बंधुओं कि वो बेटी बहुत रोती है, उसको भरी सभा में सब लोग थे, उसको हाथ नहीं लगाने दिया, उस बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया। और जैसे ही वहां के अपने घर के अपने लोगों ने उनको कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे नाम ये छोड़ करके गई है। विचार, गौर से सुनना जरा, बिल्कुल भी अपना ध्यान भंग नहीं करना, गौर से सुनना। आप एक कागज, एक लिफाफा वो देखता है, वो लिफाफा खोलता है, एक लिफाफे में लेटर लिखा होता है, बेटा मैंने बहुत इंतजार किया रे तेरा, मैं तेरा इंतजार करते करते अंतिम श्वास ले ली मैंने। जब इस धरती पर तू पहली बार आया था ना, तो मैंने तेरा साथ दिया था पहली श्वास के साथ। जब तूने पहली सांस ली थी तो मैं तेरे करीब थी, मैंने सोचा था मैं अंतिम सांस ले रही हूं, तू मेरे करीब हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ रे तेरे से। पर पता नहीं तू मेरे प्यार को कैसे भूल गया, कब भूल गया मुझे यही नहीं पता चला। मैं तो सोचती रही मेरे पति का सपना, मेरा सपना तुझे डॉक्टर बनाऊंगी, तुझे दुनिया को खुशहाल करने की एक सुंदर तरकीब बताऊंगी। पता नहीं मेरा दुर्भाग्य मेरे बच्चे कि तू मेरे पास नहीं। लेकिन मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ जमा किया है। तू हर साल, हर महीने, साल के तू मेरे लिए 500 रुपये भेजता था ना मेरे बच्चे, हर महीने में 500 रुपये जमा किए रे तेरे लिए। मैंने वो खर्च नहीं किए, मैंने खर्च ही नहीं किए। वो मेरे पराए घर के अपने लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। मुझे जब बीमारी आई तो उन्होंने मुझे दवाई दी, जब मुझे बुखार आया तो उन्होंने मेरी पट्टियां की। ये पराए लोगों ने, इन पराए लोगों ने भी मुझे बड़ा साथ दिया मेरे बच्चे। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इतनी मेरी किस्मत थी कि हर महीने तूने मुझे 500 रुपये भेजे मेरे बच्चे। मैंने इसको जमा किया, आज 2.5 साल में 15,000 रुपये हो गए मेरे बेटे। और जीती तो और कमा करके जाती, और जीती तो और मेहनत करती, और कुछ भी खर्चा नहीं करती। ये मेरी इच्छा है कि तू अपने पास रखना मेरे बच्चे, तू अपने पास रखना। अब जमाना बदल गया है रे, वक्त बदल गया है रे। मेरे बच्चा तो इतना ईमानदार था कि उसने 500 रुपये मुझे भेज दिए। क्या पता तेरा बच्चा तुझे वो 500 रुपये भी भेज पाए या नहीं भेज पाए। बेटे की आंखों से आंसू। माँ बड़ा दुख लग रहा है माँ, मैंने ये क्या किया माँ। लेकिन अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता। जमाना बदल गया है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें 500 रुपये भी महीने भर भेज पाएगा कि नहीं भेज पाएगा। बागवन जैसी फिल्म देख लेना मेरे बंधुओं। माँ बाप का हमारे जीवन में इतना ऊंचा स्थान। अब जिंदगी भर एक टीस है उस लड़के के भीतर में, जीवन भर एक दर्द है कि मैंने अच्छा नहीं किया अपनी माँ के साथ। और फिर वो भागते हो पितृदोष निवारण का जाप करने। अरे धिक्कार तुम्हारी आत्मा को। जीते जागते माता के साथ अच्छा बिहेव किया होता तो पितृदोष निवारण जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। गृह शांति जाप, ये शांति जाप लगा पड़ा है। काल सर्प योग का जाप मैं आपको कहूं 2100 रुपए में देकर, 3100 रुपए देकर के ये जाप करवाते हो, हाँ, और कहते हो शांति हो जाएगी। नहीं मेरे बंधु, जीते जागते घर के महान पुरुषों को, घर के माता पिता को अगर आपने सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद वो तुम्हारे घर की शांति
नहीं। याद रखना, आपको दुआ और बद्दुआ हमेशा याद रखती, दुआ भी लगती है। और ये तो माँ है, माँ तो कभी बद्दुआ देती ही नहीं है। कहते हैं रास्ते आसान से आसान तर होते गए, रास्ते आसान से आसान तर होते गए, लगता है बड़ी दूर से माँ मुझको दुआ देती रही। आपको एक ही बात कहूंगी कि माँ के ऊपर जितना बोलोगे उतना कम है। आप चाहो तो मैं 4 महीने माँ बाप के ऊपर बोल सकती हूँ, लेकिन इतना कहती हूँ कि जितना बोले उतना कम। आप इतना संकल्प लेकर के जाना कि जो माँ हमारी जिंदगी में आई है, जो ममतामयी माँ हमारे जीवन में आई है, जाते हो पूजा करते हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, अलग अलग मिलेंगे वो आपको, लेकिन ये ममतामयी माँ के भीतर में ही ब्रह्मा है, उसी में ही विष्णु है, इसी में ही महेश है। घर बैठी माँ के चरण चूमो, माँ को चरण छू लो। आपको बताओ, आपके योग में कितनी भी आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें हो, एक बार ये लाइन जाकर के माँ के चरणों पर छू जाए ना, एक बार ये हाथ माँ के चरण पकड़ ले, और इतने भाव से, इतनी भक्ति से, देवी समझ के, माँ समझ के, अगर आपने दिल से भाव होकर के अगर आपने ये चरणों में ये हाथ रखे हैं ना, आपके कितने भी ग्रह नक्षत्र सारे के काल सर्प तो क्या, काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे माँ की ममता में वो ताकत होती है कि काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये अजमाई हुई बात बता रही हूं कि माँ की दुआएं हर कदम पर साथ देती हैं, हर कदम पर साथ आती हैं। मेरे बंधुओं, जिसने, याद रखना, ये जो फालतू की जो प्रपंच चल रहे हैं ना तुम्हारे, ये प्रपंच तुम्हारे किसी काम के हैं। कष्ट में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों से मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। जन्म लेकर इंसान की गोद में जो काम आ पाया ना अपने माँ बाप को, और पूजते फिर मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। कोई फायदा नहीं होता भगवान को पूजने का अगर माँ बाप को नहीं पूजा। इसलिए ध्यान रखना, माँ बाप के चरणों में ये हाथ हर दिन जाने चाहिए, माँ बाप के चरणों में आशीर्वाद हर दिन लेना चाहिए। पता नहीं कौन सा सौभाग्य आपका कि आज भी माँ बाप अपनी जिंदगी में, आपके जीवन में माँ बाप हैं, और आपके जीवन में माँ बाप की छत्र छाया है, और आप सौभाग्यशाली हो। नहीं तो माँ बाप नहीं तो पुण्य अधूरा। माँ बाप की जिंदगी को अपने आप से जोड़ना। देखो, मुफ्त में कोई दुआ नहीं देता, केवल एक माँ बाप है। आप याद रखना, अगर आप गलती करके आओगे तो पत्नी डांट देगी। अगर आपने गर्लफ्रेंड का जन्मदिन अच्छा नहीं बनाया ना, तो इतना बड़ा मुंह कौन फुला लेगी। गुनाहों में भी वो माफ करती है, गुनाहों में भी वो माफ करती है, हर कदम पर वो माफ करती है, हर पल माफ करती है। लेकिन माँ बाप हर कदम पर माफ करते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं माफ करती है, वो तो छोड़कर चली जाती है, ब्रेकअप कर लेती है। आपने सुना कि किसी माँ ने अपने बच्चे से ब्रेकअप किया हो? कभी सुना क्या? कभी ब्रेकअप किया हो? अभी आप देखेंगे बड़ी सुंदर नाटिका माँ बाप के जीवन के आधार पर कि कैसे एक माँ कितनी ख्वाहिशें रखती है, कितना सम्मान रखती है, अपने बच्चे को कितना उत्साह और आशाओं से पालती है, लेकिन वो बच्चा कैसा दगा देता है। सगा जब दगा देता है तो उस सगे की अंत कितनी भयानक होती है, कितनी भयानक। माँ दुआ दे ना दे, माँ बद्दुआ दे ना दे, लेकिन प्रकृति उसे छोड़ती नहीं है, प्रकृति उसे छोड़ती नहीं है। प्रकृति उसे ऐसी मौत मारती है कि आज अगर माँ बाप को तूने नहीं संभाला, कल बच्चे फिर तेरे जीवन में वैसा ही दर्द देने के लिए तुझे आएंगे। याद रखना इस बात का। बच्चे फिर मुफ्त में यहाँ कोई दुआ नहीं देता, एक माँ बाप का ही दिल है जो मुफ्त में दुआ देता है। जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। याद रखना, जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। बस एक माँ बाप का ही दिल है इस दुनिया में, सिर्फ एक माँ बाप का दिल ही है इस दुनिया में जो मुफ्त में दुआ देता है। बाकी कोई भी मुफ्त में दुआ नहीं देता। ऐसी ममतामयी माँ के चरण छू लेना। आज जाकर के उनसे अपनी अनादि काल की, अपने विगत काल की आलोचना भी कर लेना। दिल दुखाया, कभी अपशब्द बोले, माँ के चरणों में बैठकर 2 आंसू बहा लेना, माँ की याद कर लेना। मेरे बंधुओं, माँ ही तीर्थ है, माँ ही मंदिर
मंदिर है, माँ ही सब कुछ है। आप, मैं कहूँ ना, कार थोड़े कम गिन लेना चलेगा, लेकिन माँ को नजरअंदाज मत करना। समाई कम कर लेना चलेगा, लेकिन माँ को नजरअंदाज मत करना। माता पिता हमारे जीवन के भगवान हुआ करते हैं। जैसे जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, बहुरानियों अपने माँ बाप के, अपने सास ससुर की थाली में इस कदर भोजन चढ़ाओ, ऐसे थाली में रोटी जानी चाहिए जिस तरह से भगवान की थाली में, भगवान के चरणों में रोटी जा रही है, भगवान के चरणों में प्रसाद जा रहा है। इस कदर आप अपने जाइए। हाँ, तो आप इस बार धन्य हो आपको, ममतामयी माता का आप एक बार ध्यान करेंगे। अब एक गाड़ी को डिक्लेयर करने के लिए महात्मा जी मुझे कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी को ठीक से पार्क कीजिए। 9454 ये गाड़ी बाहर रखी है, और इसका हमारी धर्म सभा का डिसिप्लिन हो, इस बात का ध्यान रखें। एक बार आंखें बंद करके उस ममतामयी माँ को नमन करें, याद करें, और याद करके उनको प्रेम से नमन करके आंखें बंद करके 2 लाइनें गुनगुनाऊंगी, फिर मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, सभी याद करो आंखें बंद करके अपनी माँ को। ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। तेरे हंसने पे, तेरे रोने पे वो बलिहारी है। माँ, सब गाओ। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ। हे माँ, बचपन को याद करो अपना, कैसे बचपन में रात रात तुम जगाते थे, हम जगाते थे, वो माँ कितना प्यार देती थी, रात भर जागती थी हमारे लिए। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, जागी है तू मेरे लिए सारी सारी रतियाँ, जागी है तू मेरे लिए सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को लेकर के आइए मेरे बंधुओं। अपने बचपन को याद करो, अपने उस स्नेह को याद करो। कैसे दूर हो गया माँ मैं तेरे से, कैसे तेरे प्यार से जुदा हो गई माँ। माँ, मेरी
मेरी सारी गलतियों को तूने माफ़ किया, तूने मुझे गले लगाया। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मैंने मनमानी भी की माँ। माँ, तेरी ममतामयी माँ, इस ममता को मैं बार बार नमन करता हूँ माँ, करती हूँ माँ, बार बार नमन करती हूँ माँ। बार बार उस माँ के चरणों को छू लीजिए, प्रेम से छू लीजिए, अपने मस्तक को झुका दीजिए उस चरणों में, गहराई से, दिल से, कि माँ तूने मुझे जन्म दिया। धन्यवाद है माँ तेरा, धन्यवाद पिताश्री, तूने पालन पोषण किया, धन्यवाद है माँ। माँ को गले लगाओ, महसूस करो आपके पास माँ हो या ना हो, माँ को प्यार के वाइब्रेशन भेजो। जैसे बचपन में माँ तुम्हें चूमा करती थी, उनको भी चाहिए तुम उन्हें चूम लो, उन्हें गले लगा लो। अरे माँ बाप यही चाहते हैं तुमसे, माँ बाप तुम्हारी दौलत नहीं चाहते हैं, माँ बाप को प्यार चाहिए। प्यार दो, प्यार दो, मोहब्बत दो। हे माँ, मैंने तेरा दिल भी दुखाया है, मुझे माफ़ करने। माँ, तू क्षमा की देवी है, मुझे पता है तेरी दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माँ, मुझे माफ़ करना, मैंने तेरा बहुत बार दिल दुखाया। पिताश्री, मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत बोल दिया, अपशब्द भी बोल दिए, तुझे तू कह के भी पुकार दिया, तेरा सम्मान में कमी भी ला दी। माँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। क्षमा, क्षमा माता, क्षमा माता, क्षमा माता। बड़ा उपकार है तेरा माँ। तू माँ हुंदी ये माँ हो दुनिया वालियो, माँ है रब दाना हो दुनिया वालियो, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा, माँ है रब दाना हो दुनिया वालियो, माँ है रब दाना हो दुनिया वालियो। हे ममता माई माँ, तू रब का दूसरा नाम है। तू भगवान के रूप में मेरे जीवन में आई, मेरा जीवन दिया, मुझे पहचान दी। उसका आभार, उसका आभार, उसका आभार। बोलिए ममता मई माता की। एक सुंदर नाटिका